क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ईश्वर को पाने का रास्ता आपके सारे धर्म और कर्तव्यों को छोड़ने से शुरू होता है? सुनने में ये गलत लगता है ना? शायद चौंकाने वाला भी। लेकिन यही भगवत गीता का सबसे गहरा, सबसे शक्तिशाली और अंतिम रहस्य है। एक ऐसा वादा जो आपके हर डर, हर पाप और हर चिंता को हमेशा के लिए मिटा सकता है। हजारों सालों से जो ज्ञान ऋषियों, मुनियों और भक्तों के लिए परम आश्रय रहा है, वो सिमटकर गीता के 18वें अध्याय के इस एक श्लोक में आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से और अर्जुन के माध्यम से हम सब से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका सीधा सा अर्थ है, सब प्रकार के धर्मों को यानी अपने बनाए हुए सभी कर्तव्यों और नियमों को त्याग कर केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक आध्यात्मिक क्रांति का आह्वान है। जरा सोचिए, हम सब ने अपने लिए कितने ही धर्म बना रखे हैं। एक अच्छा बेटा या बेटी होने का धर्म, एक सफल एम्प्लॉय होने का धर्म, समाज के नियमों का पालन करने का धर्म, पूजा पाठ और रीति रिवाजों का धर्म। ये सब धर्म, ये सब नियम एक समय के बाद हम पर बोझ बन जाते हैं। हम एक ऐसी अदृश्य लिस्ट के साथ जीते हैं जिसमें हमें हर खाने में टिक लगाना होता है। अगर एक भी नियम टूट जाए, एक भी कर्तव्य अधूरा रह जाए, तो हमारे अंदर अपराध बोध यानी गिल्ट पैदा हो जाता है। हमें डर लगने लगता है कि हमसे कोई पाप हो गया है। एक सर्वे के अनुसार 75% से ज्यादा लोग परफेक्ट या अच्छा दिखने और बनने के दबाव में भारी तनाव और एंग्जाइटी महसूस करते हैं। हमारी अच्छाई ही हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रिया नाम की एक लड़की थी। वो हर काम पूरी शिद्दत से करती थी। अपने माता पिता का ख्याल रखना, ऑफिस में सबसे अच्छा परफॉर्म करना, गरीबों की मदद करना, हर धार्मिक नियम का पालन करना। वो सब कुछ करती थी जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। लेकिन वो खुश नहीं थी। उसे हर समय डर लगा रहता था। डर कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, डर कहीं मैं एक अच्छी बेटी या कर्मचारी साबित ना हो पाऊं, डर कहीं भगवान मुझसे नाराज ना हो जाए। उसका जीवन कर्तव्यों और नियमों की एक जेल बन गया था, जिसकी जेलर वो खुद थी। एक दिन उस पर काम का दबाव इतना बढ़ गया कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कंपनी को भारी नुकसान हुआ। उसी शाम को घर पर भी किसी बात को लेकर बहस हो गई। रिया पूरी तरह टूट गई। उसे लगा, मैंने हमेशा सब कुछ सही करने की कोशिश की, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे सारे धर्म, मेरे सारे कर्तव्य मुझे बचा क्यों नहीं पाए? उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने यूं ही भगवत गीता उठाई और उसकी नजर इसी श्लोक पर पड़ी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को त्याग कर बस मेरी शरण में आ जाओ। पहली बार में उसे ये समझ नहीं आया, धर्म कैसे छोड़ दूं, जिम्मेदारियां कैसे छोड़ दूं। लेकिन फिर उसे इसका असली मतलब समझ आया। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो और आलसी बन जाओ। वो कह रहे हैं, इन कामों को मैं कर रहा हूं और मुझे इसका अच्छा फल मिलना ही चाहिए का भाव छोड़ दो। धर्म का त्याग करने का मतलब है कर्ता होने के अहंकार का त्याग, इस बोझ का त्याग कि सब कुछ मुझे ही ठीक करना है। शरण में जाने का मतलब है ये मानना कि करने और कराने वाली शक्ति कोई और है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटा बच्चा भीड़ में अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लेता है। अब बच्चे को रास्ते की, मंजिल की या भीड़ के धक्कों की चिंता नहीं होती। उसे बस एक भरोसा होता है, मेरे पिता ने मेरा हाथ थामा हुआ है, वो मुझे सुरक्षित ले जाएंगे। यही है शरणागति, यही है सरेंडर। रिया को अपनी गलती समझ आई। वो अपने सारे काम मैं कर रही हूं के भाव से कर रही थी, ताकि वो एक अच्छी इंसान बन सके। उसने अपनी अच्छाई का, अपने धर्म का सौदा ईश्वर से करने की कोशिश की थी। उस दिन के बाद रिया बदल गई। उसने अपना काम नहीं छोड़ा, अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ी, लेकिन अब वो हर काम ईश्वर को समर्पित करके करती थी। वो ऑफिस का काम पूजा की तरह करती, ये सोचकर कि ये ईश्वर की सेवा है। वो माता पिता का ख्याल रखती, ये सोचकर कि वो ईश्वर के अंश की सेवा कर रही है। उसने नतीजों की चिंता करना छोड़ दिया। उसने अच्छा या बुरा कहलाने का बोझ अपने कंधों से उतार दिया और चमत्कार हो गया। जैसे ही उसने बोझ उतारा, उसका डर खत्म हो गया। मां शुचः, शोक मत करो, ये वादा उसके अंदर गूंजने लगा। अब वो पहले से ज्यादा कुशल, ज्यादा शांत और ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब वो डर से नहीं, प्रेम से काम कर रही थी। उसने अपने बनाए हुए हजारों धर्मों को छोड़कर केवल एक प्रेम का धर्म पकड़ लिया।
ईश्वर पर भरोसे का धर्म। ये श्लोक भगवद गीता का सार है। ये हमें बताता है कि मुक्ति नियमों के पालन से नहीं बल्कि भरोसे और समर्पण से मिलती है। जब आप अपनी छोटी सी मैं को उस परम मैं के हवाले कर देते हैं तो वो परम शक्ति आपके सभी कर्मों और उनके फलों का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। वो आपको हर पाप, हर अपराध बोध और हर डर से मुक्त करने का वादा करती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्वासन है, द अल्टीमेट प्रॉमिस। तो आज एक पल के लिए रुकिए, अपने कंधों पर रखे सारे बोझ को देखिए। क्या आप भी नियमों और कर्तव्यों की जेल में जी रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वादा आपके लिए है। अपने अहंकार को, अपने डर को और सब कुछ मैं ही कर रहा हूं के भाव को उस परम शक्ति के चरणों में रख दीजिए। फिर देखिए जीवन कितना सरल, सुंदर और भयमुक्त हो जाता है। कॉल टू एक्शन। अगर ईश्वर के इस परम वादे ने आपके हृदय को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस आशा के संदेश को हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो डर या बोझ में जी रहा है। कमेंट्स में मां शुचः यानी मैं शोक नहीं करूंगा लिखकर इस वादे को स्वीकार करें। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।